जिस सुप्रिटेंडेंट जेल ने मेरे गिरफ्तार शुदा किसी शख्स को, चाहे वो मेरी पार्टी का है या चाहे मेरी पार्टी का नहीं है या चाहे कोई भी है, अगर कानून तोड़ के जेल से निकाल को रातों किसी के हवाले किया है, सुप्रिटेंडेंट साहब तुम्हें उसका नाम बताना पड़ेगा। तुझे तोते की तरह मैं बुलवाऊंगा और तू नाम लेगा, वरना अगर सॉफ्टवेयर अपडेट तेरा वहां से हो सकता है तो तेरा सॉफ्टवेयर अपडेट यहां भी हो सकता है। अगर पॉलिसी सॉफ्टवेयर अपडेट की है तो सॉफ्टवेयर अपडेट हम भी कर सकते हैं। कोई शर्म, कोई हया, कोई लिहाज, कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरग से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात है, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। आज के दिन की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, आज के दिन की सबसे बड़ी खबर, आज के दिन की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, खैबर पख्तूनख्वा डट गया है। एक तो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला पहली दफा मंजर आम पर आए, इसके साथ साथ अरकान सूबाई असेंबली ने वो तकारीर कर डाली हैं जिसने आग लगा कर रख दी है। सोशल मीडिया के ऊपर उनके क्लिप्स वायरल हैं। उसकी डिटेल्स क्या है, वो डिटेल्स। और दूसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है कि इमरान खान यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 के मुमकिना मिलिट्री ट्रायल के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो दरख्वास्त दायर की गई थी, उसके ऊपर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ऑन फायर। उन्होंने ठीक ठाक मक्कू ठप के रख दिया है, न सिर्फ वफाकी हुकूमत का बल्कि मुताद्दिद इदारों का। इस हवाले से उन्होंने क्या कुछ कहा, उसकी क्या तफसीलात हैं, वो डिटेल्स मैं शेयर करूंगा। जिन अरकान कौमी असम्बली के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी कर दिए गए थे, उन्हें आज कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए पहुंचा दिया गया है। तकारीर भी उनकी शुरू हो गई है। जबकि इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर यह जो वाकया साने 10 सितंबर का हुआ था, न्यूयॉर्क टाइम्स और बाकी अखबारात में ठीक ठाक इसका डंका है। उसकी तफसीलात क्या है वो शेयर करूंगा। सिंध हाई कोर्ट के अंदर वज़ारत दाखिला ने जवाब जमा कराया है कि एक्स और ट्विटर पर तो वज़ारत दाखिला ने पाबंदी उठा ली है, लेकिन अभी तक वीपीएन के जरिए एक्सेस हो रहा है। उसकी डिटेल्स क्या है वो डिटेल्स शेयर करूंगा। इसके अलावा मुताद्दिद ट्वीट वायरल बयान है कि आपने वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं ताकि तमाम तर नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया, वेल एंड गुड, नहीं किया कर लीजिए। ऑल वीडियोस को चेक मार्क उसको ऑन कर दीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करने हैं ताकि फायरवॉल यानी मिस फाइबर वॉल चश्मे वाली अंधी आंटी वाला मामला जो है वो हल हो सके। व्हाट्सएप चैनल का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि यहां अगर नोटिफिकेशन नहीं मिलते तो वहां मिल जाया करेंगे। इससे पहले कि हम अली अमीन गंडापुर साहब की बात करें, इस वक्त जो आज की सबसे बड़ी डेवलपमेंट है वो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कप्तान कैदी नंबर 804 के मिलिट्री कोर्ट के अंदर मुमकिना ट्रायल के रोके जाने के हवाले से दरख्वास्त दायर की गई थी। उसके ऊपर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने उस दरख्वास्त को सुना है। उन्होंने क्या बोला है वो पॉइंटर्स मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि दरख्वास्त गुजार के वकील कहते हैं डीजी आईएसपीआर की तरफ से बयान आया है। ये कोर्ट अनकोट अदालत के जुमले हैं, जस्टिस साहब के जुमले हैं। वो कहते हैं दरख्वास्त गुजार के वकील कहते हैं डीजी आईएसपीआर की तरफ से बयान आया है। अगर ऐसा है तो फेडरेशन की तरफ से वाज़ेह मौक़िफ़ आना चाहिए। आज हम कहते हैं कि अभी कुछ नहीं, कल आप मिलिट्री ट्रायल का ऑर्डर ले आए हैं, फिर क्या होगा। यानी उन्होंने क्वेश्चन उठा दिया। फिर उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत से हिदायत लेकर पीर को अदालत को वाज़ेह आगाह करें। जस्टिस मियां गुल हसन साहब ने मजीद क्या कहा, उन्होंने कहा मैं दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर कर रहा हूं। इससे पहले रजिस्ट्रार ऑफिस ने उसके ऊपर एतराज़ात लगाए थे। उन्होंने कहा मैं दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर कर रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट का फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल से मुताल्लिक फैसला मौजूद है। जवाब दें कि क्या इमरान खान के मिलिट्री ट्रायल का मामला ज़ेर गौर है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इंतहाई अहम सवाल उठाया। उसके बाद उन्होंने कहा कि वज़रा की तरफ से इमरान खान के मिलिट्री ट्रायल की धमकी दी गई है, ओपन धमकी दी गई है। इमरान खान एक सिविलियन है, सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल अदालत के लिए यानी मेरे लिए बतौर जस्टिस बाइसे तशवीश है। यहां पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने खड़ाक कर दिया और तुन के रख दिया तमाम हुकूमती जोमा को। फिर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने
कहा कि अगर दरख्वास्त में यह लिखा गया है तो मैं DGISPR के बयान को सियासी करार देता हूं। ये जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के कोट एंड कोट जुमले हैं। फिर इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल होने या ना होने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 16 सितंबर तक विफाकी हुकूमत से वजाहत तलब कर दी है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब अपने दबंग फैसलों की वजह से जाने जाते हैं। ये उन जो जजेस साहिबान हैं में शामिल हैं जिन्होंने मुदाखलत के मामले के ऊपर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से राब्ता किया, बाद में मुतअद्दिद बार इसके ऊपर बात करते रहे। ये जब भी अपने रिमार्क्स देते हैं उनके रिमार्क्स सोशल मीडिया की ज़ीनत बनते हैं। आज मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के हवाले से वो डंके की चोट के ऊपर इसके ऊपर बात करते रहे। इमरान खान साहब का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो सकता है या नहीं हो सकता, उसके ऊपर उन्होंने बात की। अब देखना यह होगा कि वफाकी हुकूमत इसमें क्या जवाब जमा कराती है, क्योंकि वफाकी हुकूमत बदजनी की बुनियाद के ऊपर हमेशा मुतअद्दिद बार झूठ से काम ले चुकी है। जैसे बहुत सारे सहाफ़ियों के नाम ECL से नहीं निकाले गए, लेकिन उन्होंने अदालत में जवाब दिया कि ECL में नहीं है उनके नाम। समी इब्राहिम साहब उसकी एक एग्जाम्पल हैं और बाद में उन्हें ऑफलोड होना पड़ा। इसी तरह से सिंध हाई कोर्ट के अंदर हुकूमत से जब ये जवाब मांगा जाता है कि आपने एक्स या ट्विटर की बंदिश से मुताल्लिक क्या जवाब देना है, तो वहां पर जवाब दिया जाता है कि एक्स या ट्विटर तो बंद नहीं है, हमारी तरफ से खुला हुआ है। और दूसरी तरफ ऐसा होता है कि उसको VPN के जरिए एक्सेस किया जाता है। अभी भी आज भी सिंध हाई कोर्ट के अंदर यह जवाब दाखिल कराया गया वज़ारत दाखिला की जानिब से, लेकिन इस वक्त देखा जा रहा है तो इस वक्त भी VPN के जरिए ट्विटर को एक्सेस किया जा सकता है। तो वफाकी हुकूमत के झूठ को आश्कार करने के लिए जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने बड़ा दबंग आज इस मामले को देखा है, सुना है। उसके अंदर से क्या निकल सकता है ये पीर वाले दिन या 16 सितंबर को हम देखेंगे। अब अगली स्टोरी की तरफ जाते हैं, वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि KPK के अराकीन असेंबली ने खड़ाक कर डाला है। KPK के अराकीन असेंबली ने जिस तरह फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर तकारीर की हैं, उन तकारीर ने आग लगा दी है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो वजीर आला है खैबर पख्तूनख्वा के अली अमीन गंडापुर साहब, वो तकरीबन 48 घंटे की डिसअपेयरेंस के बाद, यानी मीडिया से गायब रहने के बाद, उससे पहले 8 घंटे की डिसअपेयरेंस के ऊपर मामलात हम देख चुके हैं। वो मीडिया के सामने आए और उन्हें जो बोला है वो सुनने लायक है। कुछ उसका ग्लिम्स आपने मुलाजा कर लिया है। मजीद मैं आपको बताता हूं, 8 सितंबर के बाद अली अमीन गंडापुर पहली बार मंजर आम पर आए हैं। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि पैगाम देता हूं, इमरान खान के नजरिए पर कायम है, कोई झुका नहीं, कोई झुका नहीं सकता। इदारों से दरख्वास्त है, अपनी इस्लाह कर लो, इमरान खान के साथ जाकर बैठो। वो तुम्हारे साथ बैठे ना बैठे, अब तुम्हें उनके साथ बैठना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूं, तुम्हारा मुजारा नहीं हूं, तुम लोगों को जवाब देना पड़ेगा। फिर कहा कि अनफ इज अनफ, अगर तुम्हारे साथ कोई नाजायज करता है, हाथ उठाता है, तो उसका मुंह तोड़ दो और मुंह तोड़ जवाब दे दो। ये अली अमीन गंडापुर साहब ने खुलकर यह बात की है। तो यह मामला शदीद नौयत की कॉन्फ्रंट्रेशन की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। उन्होंने कहा सुपरिटेंडेंट जेल, अगर तुमने जेल में से PTI के किसी बंदे या किसी भी शख्स को जेल में से किसी के हवाले किया तो तुम्हें नाम बताना पड़ेगा, वरना तुम्हारा सॉफ्टवेयर भी अपडेट कर दूंगा। अली अमीन गंडापुर, उन्होंने कहा पता चला मैंने DSP की कनपट्टी पर बंदूक रखी है, जलसे के रास्ते में नीली वर्दी वाला इस्लामाबाद पुलिस का बंदा देखा नहीं, मेरे से जातियात कर रहे हो, अब तुमसे नाम उगलवाऊंगा, पूछूंगा किसके कहने पर किया, यह धमकी नहीं इस्लाह है। वजीर आला अली अमीन गंडापुर, उन्होंने कहा मेरे ज़र्फ को कमजोरी समझने वाले, मेरे खौफ को, मेरे ज़र्फ को कमजोरी ना समझा जाए। फिरौन ने भी डर से बच्चे मरवाने शुरू कर दिए थे, लेकिन उसके घर मूसा आ गया, हमें अब मूसा बनना पड़ेगा। और फिर अली अमीन गंडापुर समेत मुतअद्दिद जो अराकीन खैबर पख्तूनख्वा असेंबली है, उनकी तकारीर ने, तबाहकुन तकारीर ने जो आग लगाई है, तो उसके असरात अब हम सोशल मीडिया के समेत नेशनल मीडिया के ऊपर भी देख रहे हैं। कौमी मीडिया के ऊपर तो उसको नहीं दिखाया गया, लेकिन तमाम तर जो उसकी लाइव ब्रॉडकास्ट थी उसको रोकने की कोशिश की गई। इसके बावजूद सोशल मीडिया के ऊपर इसका एक डंका है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गवर्नर राज लग सकता है। ये बात मैं आपको इंतहाई वसूख के साथ कह सकता हूं कि ये ऑन कार्ड्स है। इस गवर्नर राज लगाने को पीपल्स पार्टी आगे आगे है, बहुत ज्यादा ऑन कार्ड्स है। पॉलिटिकली ये पॉसिबल नहीं है। एक दफा सलमान तासीर साहब के जरिए पंजाब में गवर्नर राज लगाने की कोशिश की गई थी, उस वक्त भी पीपल्स पार्टी हुकूमत में थी। अभी इस वक्त अगर ये होता है तो ये इंतहाई अफसोसनाक होगा, लेकिन ये ऑन कार्ड्स है। और शायद यही वजह है कि इतनी रिटेलिएशन, भरपूर मज़ाहिमत
KPK असेंबली की जानिब से, और फिर KPK असेंबली में अरकान सूबाई असेंबली, और फिर वज़ीर आला KPK की जानिब से की जा रही है। अगली स्टोरी की जानिब जाते हैं। इमरान रियाज खान साहब, FIA ने इमरान रियाज खान, हमारे भाई एंकर सीनियर सहाफ़ी, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया है। जजेस पर तनकीद करने पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है, और मामला सिर्फ इमरान रियाज तक नहीं रुकेगा, मजीद 2-3 यूट्यूबर्स हैं और कुछ सहाफ़ी और हैं। कहा यह जा रहा है कि मारूफ जज हुमायूं दिलावर साहब पर तनकीद करने के हवाले से मुकदमा दर्ज किया गया। पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हुआ 8 से 10 सितंबर तक, जिस तरह लेजिस्लेटर्स को असेंबली से उठाया गया, न्यूयॉर्क टाइम्स की आज की एक स्टोरी है, वो स्टोरी का तराशा मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पाकिस्तानी पुलिस अरेस्ट लॉ मेकर्स अलाइड विद फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। अब ये पाकिस्तान की तजलील है, तौहीन है, या पाकिस्तान के इदारों के कंडक्ट के ऊपर क्वेश्चन है। इंटरनेशनली पाकिस्तान की किस तरह की ये इज्जत अफजाई हो रही है, क्या हमने कभी इस चीज़ को सोचा है? ये इंतहाई अफसोसनाक है, इसको समझने और सोचने की ज़रूरत है। अच्छा जी, गुज़िश्ता रोज़ एक और मामला पेश आया, और वो ये था कि एक MNA है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, सादुल्लाह बलोच, उनके घर की ख्वातीन को, उनकी बेटी को और उनकी भाभी को, इतलात के मुताबिक उनकी भाभी हैं या चची हैं, उनको उनके घर से उठाया गया या अगवा किया गया। इसके ऊपर हम्माद अजहर साहब ने ट्वीट किया कि अगर सादुल्लाह बलोच के घर की ख्वातीन को फौरी रिहा ना किया गया तो कल हम एक बड़ा ऐलान करेंगे। अब मामला हद से ज़्यादा आगे चला गया और सिक्योरिटी एजेंसीज को जवाबदेह होना पड़ेगा। ये इंतहाई सेंसिटिव मामला है। अब देखना यह है कि इसके ऊपर मज़ीद क्या होता है। जिन अरकान असम्बली को कौमी असम्बली से उठाया गया था, कौमी असम्बली की बात कर रहा हूँ, उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए और उन्हें अभी कौमी असम्बली में पहुँचा दिया गया, तकारीर जारी हैं। लेकिन जो सबसे मज़हका खेज़ बात है वो ये है कि लाइटें बंद कराकर बंदे उठाने वाले वाक़े का स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक साहब ने नोटिस ले लिया है, और नोटिस लेते हुए इलेक्ट्रीशियन, जनरेटर ऑपरेटर और फायर अलार्म वाले अहलकार को मुअत्तल कर दिया गया। मतलब आप देखें कि एक मुल्क की कौमी असम्बली यानी पार्लियामान के लेजिस्लेटर्स को वहां से रात के अंधेरे में नकाबपोश लोगों ने उठाया, उस वाक़े में जिसने लाइट ऑफ की, जिसने जनरेटर स्विच ऑफ किया, जिसने फायर अलार्म को बंद किया, उनको मुअत्तल किया गया है। हालांकि स्पीकर के पास बड़ी पावर्स हैं, अब वो पावर्स को क्या इस्तेमाल करते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसका तो हमने अंदाज़ा कर ही लिया है। अच्छा, आज शाम 5 बजे एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होने लगी है। हमारी इत्तलात हैं कि आयशा गुल अलई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, और उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसका मतन मैं पहले बता देता हूँ। तमाम तर इमरान खान फोकस्ड होगी और मजीद गंद उछाला जाएगा। जो मेरी इत्तलात हैं, मेरी मालूमात हैं, मेरी नाकिस मालूमात के मुताबिक देखते हैं अब इसमें क्या होता है। ट्वीट्स में शामिल कर देता हूँ जनाब। वायरल ट्वीट्स में सबसे पहला वायरल ट्वीट है इमरान रियाज खान का। वो न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी शेयर करते हुए कहते हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स में इज्जत अफजाई, क्या इस आलमी अखबार की खबर पर भी तबसरे, प्रोग्राम्स और हेडलाइंस होंगी या सिर्फ बुज़्ज़े इमरान वाली खबरें ही चलाई जाएंगी? हामिद मीर साहब कहते हैं, पार्लियामेंट हाउस से गैर कानूनी गिरफ्तारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए स्पीकर को पुलिस की कोई मदद नहीं चाहिए, वो तौहीन पार्लियामान के कानून पर अमल कर सकते हैं। इस कानून के तहत पार्लियामानी कमेटी को अदालती इख्तियार हासिल होता है जो 6 माह कैद और 10 लाख जुर्माने की सजा दे सकती है। अच्छा, साबिर शाकिर साहब कहते हैं, सिंध हाई कोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान में एक्स बहाल कर दिया गया है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। यह साबिर शाकिर साहब का कमेंट है। इसके अलावा मंसूर अली खान साहब, इन्होंने भी एक कमेंट कर रखा है कि एक तरफ कैदी नंबर 804 है जो जेल के अंदर से जलसे करा रहा है, और एक तरफ एक बंदा है जो बाहर भागने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा औरिया मकबूल जान साहब अभी पाबंद सलासल हैं, उनके ऊपर भी आपने आवाज़ उठानी है, बात ज़रूर करनी है। कुछ वायरल बयानात इस डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात बुरी लगती तो माजत, ज़्यादा बुरी लगती तो इंतहाई माजत, और ज़्यादा बुरी लगती है सानू की, कैसे कर लेते हो यार। सबसे पहले शहबाज शरीफ साहब का वायरल बयान है। वो कहते हैं, पाकिस्तान का फुटबॉल वर्ल्ड कप जीतना मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। सर, कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है, लेकिन इंटरनेशनली जाकर आप कैसे करेंगे? इधर ही करा दें, छोटा सा अपना वर्ल्ड कप जिता दें, एक ऐसा चौकी मार ही तो है। कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो? आगे चलते हैं जी। ये ख्वाजा आसिफ साहब ये फरमाते हैं, वज़ीर आला KP ने जो ज़बान इस्तेमाल की, अगर वो ना की होती तो ये गिरफ्तारियों वाला वाक़या ना हुआ होता। इससे भोंडी बदतरीन जस्टिफिकेशन कोई नहीं हो सकती जो ख्वाजा साहब दे रहे हैं वज़ीर दिफा की हैसियत से। किस चीज़ का दिफा कर रहे हैं इसकी समझ से बाहर है। मैं बस इतना कहूँगा, कैसे कर लेते हो यार। व्लॉग से इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।